हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का वीडियो बनाने से पहले सच बोलूं तो मुझे ये वीडियो बनाते हुए ना थोड़ा सा गिल्ट भी मन में हो रहा है। और पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता ये सब बताते हुए कि कई बार आपकी बीमारी का कारण आपका डॉक्टर बन जाता है, जिसको आप जिससे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए जा रहे हैं वही आपको बीमारी दे देता है। बहुत बार होता है, बहुत बार। रीजन ये कि वो बीमारी आपको होती नहीं है और उस बीमारी का डाउट डाल दिया जाता है। और वो सोच सोच के आपका एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और फिर जब एंजाइटी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है तो कई बार उस एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आपको बीमारी हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ अभी 2-3 दिन में, और एक रियल इंसिडेंस बताने जा रहा हूँ। हालांकि वो मेडिकल करप्शन से रिलेटेड है, जहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा हैं जो इस तरह से मरीजों को किस तरह से गुमराह कर रही हैं और किस तरह से मरीज एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये तो चलिए अलग बात हो गई। एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको कुछ घबराहट हुई, बेचैनी हुई, आपने ईसीजी कराया और ईसीजी में एक ऐसी रिपोर्ट आ गई कंप्यूटर से लिखी हुई, जिसके बारे में आपने पढ़ा, आपने डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला जी हाँ जी कुछ डाउट है, जबकि कुछ था नहीं और बोल दिया कुछ डाउट है। और उसके बाद कुछ और टेस्ट कर डाले जहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हुआ, जबकि ईसीजी में कुछ नहीं था, जहाँ पे फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। और अगर थी भी तो वहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं किया, बल्कि डाउट और बढ़ा दिया। और पेशेंट रहने लगे एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, इस डर की वजह से कि मुझे शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जबकि कुछ था नहीं और ना कुछ आगे चल के निकला। लेकिन वो जो डर, जो फोबिया जो उसके मन में रह गया, उसने उसको एक बीमारी का रूप दे दिया, जिसको बोलते हैं कार्डियक न्यूरोसिस, एंग्जाइटी न्यूरोसिस। कार्डियक न्यूरोसिस होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम का डर, और उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, और उसको बोलते हैं कार्डियक न्यूरोसिस। इसके जिम्मेदार आपका फिजिशियन भी हो सकता है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने आपको ये मन में आपके डर डाला। डॉक्टर का काम डर निकालना होता है। कई बार तो ये डर जानबूझ के पैदा किए जाते हैं, कई बार ये अनजाने में किए जाते हैं। कई बार वो डॉक्टर आप शायद खुद भी नहीं जानता कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, उसको खुद ही नहीं पता डायग्नोसिस का। और कई बार वो जानबूझ के भी करता है, जो मेरा अगला वीडियो होगा जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कई बार होता है जब पेशेंट आपके पास बीपी चेक कराने आता है और घर पे वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी अचानक बढ़ जाता है, जिसको हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब क्लिनिक पे जाएं बीपी चेक कराने या दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा आराम से बैठें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी के ना जाएं। और डॉक्टर को ये बात ज़रूर बता दें कि भाई मेरा घर में बीपी ठीक रहता है, लेकिन जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा बीपी बढ़ जाता है। उस समय एक काम और भी करें, अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके डॉक्टर के पास जाएं, जिससे आपका बीपी जहाँ पे वो बढ़ा हुआ आता है। कई बार ये भी हो सकता है आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट खराब रहता हो, वो गलत रिपोर्ट करता हो और डॉक्टर के पास, या फिर वो ठीक दिखाता हो लेकिन ओरिजिनली बीपी हाई हो, तो इसलिए अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट भी लेके जाएं। लेकिन मैंने एक ऐसे डॉक्टर साहब भी देखे जो बीपी जानबूझ के बोल देते थे नर्स को कि बता देना ये बीपी बढ़ा हुआ है। क्या बोलूं यार, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, क्या क्या बताऊं। लेकिन ये रेयर केसेस हैं, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कुछ डॉक्टर इस तरह से बोल दें अपनी नर्स को कि भाई तुम बीपी बढ़ा हुआ बता देना। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि कहते हैं जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो क्या होगा। सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको बताने जाऊंगा 2-3 दिन में, मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा, आप खुद आंखों से देखोगे, हैरान हो जाओगे कि यही चीज जो मैं बोल रहा हूं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको इतना डरा दिया जाता है, इतना उसमें डाल दिया जाता है संशय में, कि आप उस कंफ्यूजन में ही बीमार हो जाते हो। उस कंफ्यूजन में ही, उस टेंशन से ही आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है कि आपको कोई बीमारी है। इसी वजह से मुझे कई बार, सच बोलूं तो
सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी पड़ती है सिर्फ मरीज के डर को निकालने के लिए, जबकि हमें पता होता है इसको कुछ नहीं है। लेकिन मरीज इतना डर चुका है, इतना डर चुका है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक उसको कोई बड़ा एविडेंस ना दिखाओ कि भाई तुझे कुछ नहीं है, तब तक वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। इसी वजह से मुझे वो टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस इको में तो लिख दिया उन्होंने पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी लिख दिया, लेकिन मरीज को तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्टें भी आती हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आई मीन है ही नहीं, और पॉजिटिव दे दिया रिपोर्ट में। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो ईसीजी की जो कंप्यूटर वाली रिपोर्ट होती है उसके ऊपर डॉक्टर्स को नहीं जाना चाहिए, और अगर आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं तो नेचुरली इस कंप्यूटराइज रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। कई बार वो हार्ट अटैक दिखा देता है, कई बार वो कुछ दिखा देता है, जबकि पेशेंट को कुछ होता ही नहीं है। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, एक पढ़े लिखे डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने मरीज को सही जानकारी दे, जितना उसको आता है उतना तो दे कम से कम, जानबूझ के कुछ ना करो। लेकिन वही क्या बोलूं, इस तालाब में हर तरह की मछली है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब तो एक मछली नहीं, कई मछलियां तालाब को गंदा करती हैं। चलिए, और जल्द इंतजार करिए मेरे उस वीडियो का जिसमें मैं एक पोल फिर खोलने जा रहा हूं, किस तरह से मरीज टेंशन और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं सिर्फ डॉक्टर की गलत जानकारी देने की वजह से, डराने की वजह से, गलत डायग्नोसिस की वजह से, और है कुछ नहीं लेकिन मरीज बीमार हो जाता है ये सोच सोच के कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। आपको सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, थर्ड ओपिनियन भी लेनी चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार मन में अगर डर घुस जाता है, उसको निकालना कैसे है ये एक अपने आप में आर्ट है। ये भी एक आर्ट है कि मन में से डर को कैसे निकाला जाए। मैं यही बोलूंगा कि अगर सपोज मैंने आपको बोल दिया कि कुछ नहीं है, मस्त रहिए और सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी आप अपने मन को डाइवर्ट करिए, किसी और काम में लगाइए, किसी अच्छे वीडियोस में लगाइए। हर समय इंटरनेट पे मेडिकल वीडियोस देखते रहना। आप मेरा वीडियो भी मत देखो यार, अगर तुम्हें डर लगता है तो, सच बताऊं। हालांकि मैं जो बताता हूं, मैं अगर कई बार इस तरह की न्यूज देता हूं कि ये देखिए हार्ट अटैक से डेथ हो गई, आपको एजुकेट करता हूं कि भाई ये काम मत करो मत करो मत करो, ऐसे करो वैसे ना करो। लेकिन अगर आपको इन वीडियोस को देख के बहुत टेंशन हो जाती है तो आप मेडिकल वीडियोस देखना बंद कर दें, बजाय इसके कुछ कॉमेडी वाले, कपिल शर्मा का शो देख लो, कोई और शो देख लो, कोई हंसी मजाक वाली कोई कॉमेडी की मूवी देख लो। माइंड को डाइवर्ट करो, अपने आप को बिजी रखो, काम में बिजी रखो, कहीं भी बिजी रखो। निकलो, इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा, और निकलने का तरीका होता है, और ये साइकिल बन जाती है, डर की साइकिल। आपको डर हुआ, आपको गलत जानकारी मिली, डर और बढ़ा, फिर गए, और ये चलता रहता है, एक के बाद एक टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट। क्या करूं, मुझे भी मजबूरी में कई बार ये टेस्ट करा के देखना पड़ता है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जहां पे मुझे पहले से ही पता होता है कि इसको कुछ नहीं है। लेकिन मैं बोल भी देता हूं, भाई तेरे डर की वजह से करा रहा हूं, क्योंकि तू निकल नहीं पा रहा डर से। मैंने सब कुछ करके देख लिया, तेरा डर निकालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तेरा डर निकल नहीं रहा है, इसीलिए टेस्ट करा के देख रहा हूं भाई। उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं। क्या करें यार, हम भी क्या करें। जो डर किसी और ने डाला उसको निकालने का ठेका क्या अब मैंने ले लिया क्या? आपको खुद डर निकालना पड़ेगा अपना। अगर दूसरे 2-3 डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो ठीक है भाई, कुछ नहीं है तो नहीं है। अब उस डर के साए से निकलना ही नहीं चाहते आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा इंटरनेट पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां ही नजर आएंगी। कभी कैंसर नजर आएगा, कभी हार्ट प्रॉब्लम नजर आएंगी, कभी इम्यून से रिलेटेड डिजीज नजर आएंगी। यार और भी कम है इस जमाने में बीमारी के सिवा। थैंक यू।